और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट का। बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है और कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। नए जिले, उपमंडल, तहसीलें बनाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नॉर्म्स तय कर दिए गए हैं, उसी के अनुसार प्रक्रिया शुरू होगी। आने वाले दिनों में जिलों में बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा में जल्द ही नए जिले, उपमंडल और तहसील जो है वो बनने वाले हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के जो प्रमुख हैं वो कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ महिपाल ढांडा, सुभाष सुधा और जेपी दलाल जो है इसके सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कंवरपाल गुर्जर साहब वो मौजूद है। सर, जल्द ही हरियाणा में नए जिले और उप तहसीलें और तहसीलें जो है वो बनने जा रही है, तो कमेटी किस तरीके से वर्क करेगी? क्या कुछ काम जो है वो कमेटी करेगा और कब तक ये जिले बन जाएंगे? नहीं, ये कमेटी तो परमानेंट ही गठित होती है और पहले इसके चेयरमैन दुष्यंत चौटाला जी थे। अब चेयरमैन मेरे को बनाया गया। पहले मैं और बनवारी लाल जी इसके मेंबर थे, तो अब डांडा जी को और अपना सुभाष सुधा जी को और दलाल जी को इसका मेंबर बनाया गया है। तो ये कमेटी अपने उस काम करती है कि भाई जो नॉर्म तय करे गए हैं वो सारे के सारे नॉर्म तय किए गए हैं और जो डिमांड आती है, जब जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रहता है तो निश्चित तौर से वहाँ इस प्रकार की डिमांड आती है कि हमारे यहाँ ब्लॉक बनना चाहिए, तहसील बननी चाहिए, सब डिवीजन बननी चाहिए या कुछ लोगों का जिला भी बनना चाहिए। तो लेकिन ये सारा काम जो नॉर्म है उसके ऊपर ही किया जाता है। तो अभी आने वाले टाइम में हमारी मीटिंग जब भी होगी तब हम देख लेंगे जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधियों ने इस प्रकार की डिमांड की है, तो अगर वो नॉर्म जो नॉर्म तय किए गए उसको फुलफिल करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो हम उस पर सरकार को देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में जो जिले हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, 22 जिले से ज्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब पहले चुनाव से पहले संभव है ऐसा। अब वो देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कहीं अगर कोई ब्लॉक अगर बढ़ना है या कोई तहसील बननी है या उप तहसील बननी है, जो भी जिस प्रकार की कोई जरूरत होगी तो उस प्रकार से देखेंगे, नॉर्म के दायरे में आएंगे तो पढ़ाएंगे। सर, कल जिस तरीके से रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जो विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कल रोहतक आ रहे हैं। शंखनाद जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा, किस तरीके की तैयारी? सर देखिए, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं और कल वो आ रहे हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान मनोहर लाल जी और हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल गुर्जर जी, तो तीनों मंत्री भी कल वहाँ आ रहे हैं। उनका भी स्वागत करेंगे और जो हमारे पहले प्रभारी थे अब वो उनके साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हैं वो भी, तो वो सभी आएंगे। हम सब उनका स्वागत करेंगे और निश्चित तौर से क्योंकि हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी बने विप्लव देव जी हैं, तो वो सह प्रभारी, तो वो जो भी टिप्स हमें देंगे, जो भी हमें बात कहेंगे, जिस प्रकार से आने वाले टाइम में जो काम जिस प्रकार से योजना बना के देंगे तो निश्चित तौर से उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक कांग्रेस के जो सांसद है जयप्रकाश दलाल, उन्होंने एक बयान दिया है कि महिलाएं वारिस नहीं होती, असली वारिस जो है वो पुरुष होता है। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि असली वारिस अनिरुद्ध और जो रणवीर सिंह है वो है, किरण चौधरी कोई वारिस नहीं है बंसीलाल की। हाँ, इस सार के जो सांसद हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि पहले था ऐसा, लेकिन आज के टाइम में मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आज परिवार की वारिस जो हैं वो बेटियां हैं और वो पूरे परिवार को चलाती भी हैं और जिस प्रकार से आज बेटियों ने नए आयाम स्थापित किए, तो मेरा ख्याल है वो धारणा पीछे चली गई। जहाँ पहले इस प्रकार की सोच थी कि पुरुष ही होते हैं, तो अब परिवार की जो मुखिया हैं और जो परिवार की वारिस भी हो सकती हैं, तो हो सकती हैं महिलाएं। वो एक पुरानी धारणा है जो जयप्रकाश जी ने कही। आज के टाइम में सब कुछ संभव है। किरण चौधरी के आने से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? किरण चौधरी जी बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कांग्रेस की CLP लीडर भी रही हैं और वो मंत्री भी रही हैं कई बार वो विधायक भी रही हैं। वो दिल्ली से भी विधायक रही हैं, वहाँ पे वो उपाध्यक्ष भी रही हैं
तो एक लंबा अनुभव है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस परिवार के साथ वो से हैं वो चौधरी बंसी लाल का परिवार, तो चौधरी बंसी लाल के परिवार की एक बहुत बड़ी साख और एक बहुत बड़ा सम्मान लोगों के दिलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें तो निश्चित तौर से जहाँ भी वो होंगी तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। हमारे साथ आई तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।